मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 93 और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं क्लास 10th में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करूंगा। तो स्टूडेंट्स पहले हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। समझने के बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए जैसे यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर इस इक्वेशन में हमारा जो वेरिएबल है वो x है। यहां पर हम एक ही वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। तो देखिए यहां पर वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है? 2। यानी कि इस पूरी एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, जिसे हम बोलते हैं डिग्री। तो ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम सेकंड एग्जांपल है 2x स्क्वेयर माइनस 4। तो यहां पर देखिए जो वेरिएबल है वो x है, तो इसकी जो पावर है वो 2 है, यानी जो डिग्री है वो 2 है। तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम कुछ और एग्जांपल्स लेकर चलेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहां वेरिएबल की पावर को ऑब्जर्व करें तो यहां x की पावर क्या है? 2, यहां पर x की पावर क्या है? 1, और बेटा ये 6 क्या है? कांस्टेंट। और आप सभी को पता है कि जो कांस्टेंट है उसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा 0 होती है। क्योंकि जो ये 6 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x रेज टू द पावर 0। ठीक है, तो ये जो हमारी पावर है इसमें हमें देखना है मैक्सिमम पावर कौन सी है। तो मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बेटा ध्यान रखें मैक्सिमम पावर को हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 हो वो हमेशा क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं इसके अलावा 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहां पावर्स को ऑब्जर्व करें, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, ये कांस्टेंट है, तो यहां क्या हो जाएगी? 0। तो बेटा यहां देखिए जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया? मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब हम बात करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो बेटा एनी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where a is not equal to 0 is called quadratic equation। कोई भी इक्वेशन है अगर वो इस जैसी है, इस फॉर्म की है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए जो a है, b है और c है, ये सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स। अब यहां पर इसका मीनिंग क्या है? a इज नॉट इक्वल टू 0, कि बेटा जो ये एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है a, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 बन गया तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर, तो 0 होने से क्या होगा? एक्स स्क्वेयर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और अगर ये वाली जो टर्म है, अगर ये टर्म 0 हो गई तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स जैसे देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अभी मैंने आपको समझाया कि जहां पर हमारी डिग्री
2 है, यानी मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म की है। देखिए मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म की लिख सकता हूं, कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वेर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा देखिए यहां पर 3 टर्म्स है, ए एक्स स्क्वेयर फर्स्ट टर्म, बी एक्स सेकेंड टर्म और प्लस सी ये क्या है, थर्ड टर्म। लेकिन यहां पर जो मिडिल टर्म थी वो क्या थी, मिसिंग थी। तो मिडिल टर्म को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, तो यहाँ पर क्या है बी एक्स, और वो यहाँ पर नहीं है, तो 0 मल्टीप्लाई एक्स का मतलब क्या है 0। यानी इसको ऐसा लिखने से इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये जो आपकी फॉर्म है बिल्कुल इस जैसी बन जाएगी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस सी, यानी यहाँ पर प्लस सी है तो प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे यहां पर एक दूसरा एग्जांपल ले, 5x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बिल्कुल इस फॉर्म से मैच करती है। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो देखिए एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो a है, x का जो कोफिशिएंट है वो b है, और लास्ट में जो टर्म बची है वो क्या है, c है। और बेटा इसके बारे में हमने क्लास 10th में चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सब कुछ यहां पर सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहां से कंपेयर करें तो a क्या होगा 5 प्लस बी एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे b बोलते हैं, तो यहां जो x का कोफिशिएंट है -6 है, तो ये होगा b, और लास्ट में क्या है प्लस c, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, तो +7, तो यहां पर जो c है वो क्या है 7। तो इस तरीके से आप कोफिशिएंट्स को भी निकाल सकते हैं। तो बेटा ये मैंने अभी आपको समझाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है या फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और कंडीशन क्या है कि यहां पर जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़कर a कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो आपने इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो एक्सरसाइज 4.1 में हमारा जो पहला सम है, स्टेटमेंट है, चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहां हमें यह बताना है कि जो ये पार्ट्स है इनमें कौन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और कौन कौन नहीं है। तो इसके लिए बेटा पहले हम इसे देखिए सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट है x प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो बेटा पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो पहले यहां देखिए स्टूडेंट x प्लस 1 होल स्क्वेयर, तो यहां पर हम यूज करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वेयर, और वो सब आपको पता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1, और यहां हम ब्रैकेट को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा 2x माइनस 6, तो x स्क्वेयर प्लस 1 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा, अगर इक्वल के इस तरफ और उस तरफ लेफ्ट और राइट में दोनों वैल्यू सेम है तो हम उसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं। देखिए यहां भी प्लस का 2x है और इक्वल में भी क्या है प्लस का 2x, तो आप इसको डायरेक्ट यहां से कट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू -6, -6 को राइट लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये लेफ्ट में आकर प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास बचा 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको समझा दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की जो डिग्री है, मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए इसकी जो डिग्री है वो क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां हम लिखेंगे विच इज अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। तो पहले से सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, तो यहां ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा -2 से, तो -2 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई -6, -2 को -x से करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ध्यान रखें ये माइनस का 2x है, इक्वल में प्लस का 2x है, तो आपने इसको कट नहीं करना, दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर इन टर्म्स को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये माइनस का 6 है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 2x है माइनस का हो जाएगा। तो इक्वल में कुछ नहीं बचा क्योंकि सारे टर्म्स लेफ्ट में आ गए, तो क्या बचा, 0 बचा। तो सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2x, तो ये हो गया -4x, और यहां से प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो अब आप खुद देखिए बेटा, यहां पर जो डिग्री है वेरिएबल की वो 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और दूसरा मैंने आपको ये समझाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म की होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो फॉर्म है बिल्कुल इससे मैच करती है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 3। थर्ड की हमारे पास स्टेटमेंट है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। तो बेटा पहले से सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पहले इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से करेंगे मल्टीप्लाई, वो आप सभी को करनी आती है। तो यहां से आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, यहां मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वेयर दोनों ही बिल्कुल सेम है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, तो हमने सीधा इसको कट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, देखिए प्लस एक्स माइनस 2x, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से बचेगा माइनस एक्स, फिर माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 3x माइनस एक्स, तो ये बचा 2x माइनस 3। अब हम सभी को लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये प्लस का 2x है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 है प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल में क्या बचा, 0। तो बेटा देखिए माइनस 2x माइनस एक्स, अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, माइनस का 3x प्लस 3 माइनस 2, तो प्लस 3 माइनस 2, यहां से क्या बचा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए बेटा जो वेरिएबल है x है, इसकी जो डिग्री है मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी, ये 2 होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट। तो यहां पर फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले ब्रैकेट को ब्रैकेट से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, यहां ब्रैकेट को x से करेंगे मल्टीप्लाई, x स्क्वेयर प्लस 5x। ठीक है,
अब बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट में लेकर जाएंगे। बेटा आपने सभी टर्म्स को, राइट वाली सभी टर्म्स को लेफ्ट में लेकर जाना है, तभी क्या होगा, इक्वल में 0 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 2x², पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस x माइनस 6x, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, -5x, और यहां क्या बचा, -3। अभी हम इसको यहीं पे रखेंगे, तो 2x² माइनस 5x माइनस 3। अब इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पहले हम वो टर्म्स देखेंगे जिसमें पावर 2 आई है। तो देखिए 2x² माइनस x², तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा x²। इसके बाद हम वो टर्म देखते हैं जिसमें x होता है, तो देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, -5x माइनस 5x माइनस 10x, और यहां लास्ट में क्या बचा, -3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास बचा x² माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच इज इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। बेटा अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ रहे हैं तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दे बेटा। तो पार्ट नंबर है 5। तो यहां पर हमारे पास जो स्टेटमेंट है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। तो बेटा अभी हमने इसके 4 पार्ट कर लिए हैं, अभी हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 5। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम देखते हैं जो हमारे पास बचा है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म का है या नहीं। ठीक है, तो देखिए, तो पहले हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां से हमें मिलेगा 2x², 2x को -3 से करेंगे -6x, फिर माइनस यहां होगा -x, और यहां बचेगा प्लस का 3। यहां मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां माइनस का x है, यहां भी माइनस का x है, तो हम इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बचा, 2x² माइनस 6x प्लस 3, और यहां से हमारे पास बचा x² प्लस 5x माइनस 5। फिर जैसा मैंने बताया राइट वाली सभी टर्म्स को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो हमारे पास इक्वल में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इनको हम सेम रखते हैं, इन सभी को लेफ्ट में लेकर आएंगे, इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस है तो प्लस का, इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करते समय बेटा आपने ध्यान रखना है, पहले वो टर्म्स लेंगे जिसमें x² होगा, फिर वो टर्म लेंगे जिसमें x होगा, और फिर वो टर्म लेंगे जिसमें कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, तो देखिए 2x² माइनस x², तो यहां से हमें मिलेगा x² माइनस 6x माइनस 5x, तो यहां से मिलेगा -11x। अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म, +3 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आया x² माइनस 11x प्लस 8। तो बेटा देखिए ये आपकी बिल्कुल उस फॉर्म जैसी है जो मैंने आपको बताया था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल की डिग्री है वो 2 है। तो वी विल राइट विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट है x²
प्लस 3x प्लस 1 x माइनस 2 होल स्क्वेयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले से सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। हियर वी विल यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो बेटा मैंने यहां डायरेक्ट इसको ओपन करके लिख दिया है। आई होप कि आपको ये सभी ओपन करना आता होगा। ठीक है, तो यहां से जब इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल टर्म्स है बोथ साइड्स, तो हमने कट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा 3x प्लस 1 और इक्वल में क्या बचा प्लस 4 माइनस 4x। इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे, इसके साइन चेंज करेंगे, इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां पर एक्स स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, तो अब हम कौन सी टर्म पहले लिखेंगे जिसमें x होगा? तो देखिए 3x प्लस 4x, वी हैव 7x। अब हम देखेंगे कांस्टेंट टर्म प्लस 1 माइनस 4, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, वी विल गेट माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बचा 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और बेटा यहां जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 1 है। अगर 2 होती तब हम क्या बोलते, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यहां जो डिग्री है वो 1 है। इट मींस ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वी विल राइट विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं इसका 7th पार्ट। x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर यूज करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब, x प्लस 2 होल क्यूब। तो बेटा मैं यहां पर साइड में आपको बता देता हूं, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको रफली सोल्व कर लेता हूं। x प्लस 2 होल क्यूब, तो जब इसे ओपन करेंगे a क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब 2 क्यूब 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट a प्लस बी एक्स प्लस 2। तो यहां से हमारे पास आएगा एक्स क्यूब, 2 का क्यूब बेटा 8 हो जाएगा। यहां से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x ब्रैकेट x प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 8 6x इंटू एक्स 6x स्क्वेयर 6x 2 जा 12x। तो रफली मैंने इसको सोल्व कर लिया है। अब हम इसको डायरेक्ट यहां लिख देंगे। तो x प्लस 2 होल क्यूब, तो ये हमारे पास आया एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12x इज इक्वल टू, अब यहां 2x से करेंगे मल्टीप्लाई, 2x इंटू एक्स स्क्वेयर 2x क्यूब, 2x को 1 से करेंगे 2x। अब राइट में जितनी भी टर्म्स है इन सभी को लेफ्ट में लेकर आएंगे। तो देखिए, तो यहां से हमारे पास आएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12x। तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व कीजिए, यहां जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 है। तो पहले हम लिखेंगे 3, जिसकी पावर 3 है वो वाली टर्म्स। बेटा आपने पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले वो टर्म्स जिसकी पावर ज्यादा है, उसके बाद वो टर्म्स जिनकी पावर उनसे कम है। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो यहां से हमारे पास बचेगा माइनस एक्स क्यूब। अब हम देखेंगे स्क्वेयर। अब यहां सिंगल टर्म ऐसी है जिसकी पावर 2 है, तो प्लस 6x स्क्वेयर। इसके बाद वो टर्म जिसमें x आया है 12x प्लस 2x प्लस 14x, और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो यहां पर क्या है प्लस 8 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स वैसे तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अभी मैं आपको यहां पर एक स्टेप और बताऊंगा, इस स्टेप को आप ध्यान से समझिए। देखिए
मैं यहां पर मान लीजिए एक इक्वेशन लिखता हूं, -x+4 इज इक्वल टू 0। मैंने यहां पर लिखी है लीनियर इक्वेशन। आप क्लास 9 और क्लास 8 में ये पढ़कर आ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको सोल्व करूं और यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगी, देखिए +4 को राइट में लेकर जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, तो यहां से मुझे क्या मिला, x की वैल्यू 4 मिली। ठीक है, ये सभी आपको सोल्व करना आता है। अब यहां पर आप ये स्टेप देखिए बेटा, ये जो -x+4 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर मैं इन दोनों के साइन चेंज कर दूं, देखिए वहां तो 0 है, 0 को तो साइन चेंज करोगे 0 ही रहेगा। अगर मैं यहां -x से प्लस का x कर दूं, +4 से -4 कर दूं, तो जितनी भी टर्म्स थी अगर मैं उनके दोनों के साइन चेंज कर दूं, तो साइन चेंज करने के बाद बेटा हमारा सोल्यूशन वही आएगा जो पहले आया था। अगर मैं यहां से x की वैल्यू अब निकालूं तो ये -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो बेटा ये स्टेप भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन कंडीशन बेटा क्या है, ये आपकी इक्वेशन होनी चाहिए, इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं। तो यहां देखिए, यहां भी हमारे पास क्या है, इक्वेशन। अगर मैं इन सभी के साइन चेंज कर दूं, ठीक है, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे इन दोनों के जो सोल्यूशन है वो बेटा सेम रहेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, आगे मैथमेटिक्स में इसका यूज दोबारा से फिर हो सकता है। तो बेटा ये हमने इसको सोल्व कर लिया। अब हमने तो ये बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखिए, जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 होनी चाहिए, लेकिन यहां सबसे बड़ी पावर क्या है, 3। तो बेटा ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपकी क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। तो यहां हम लिखेंगे which is not a quadratic equation। अब देखेंगे इसका पार्ट नंबर 8। यहां स्टेटमेंट है x³ - 4x² - x+1 इज इक्वल टू x - 2 होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी हमने पार्ट नंबर 7 किया था। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास आया था x+2 होल क्यूब, और यहां पर क्या है, पार्ट नंबर 8 में x - 2 होल क्यूब। तो यहां पर हम यूज करेंगे आइडेंटिटी। अब यहां माइनस है तो यूज करेंगे a - b होल क्यूब। तो ये तो आपका सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको रफली सोल्व कर लेते हैं। तो वी नो दैट a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - b³ -3ab इंटू a - b। तो यहां पर हमारे पास क्या है, x - 2 होल क्यूब। तो इसका यूज करेंगे तो यहां आएगा x³, अभी हमने सोल्व किया था, यहां आएगा 8, यहां 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, और यहां पर a - b। x³ -8, तो यहां से 6x। बेटा सिर्फ यह साइन चेंज हो गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए x³ -8, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x², माइनस माइनस यहां से प्लस 12x। तो पहले हम इसको तो सेम रखेंगे, x³ - 4x² - x+1। इसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास आया x³ -8 - 6x² + 12x। अब जो रफ में हमने किया था इसे हम रब कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, x³ दोनों साइड्स इक्वल टर्म्स है तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो देखिए हमारे पास क्या बचा, -4x² - x+1। इन सभी टर्म्स को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। -8 से +8, -6x² से +6x² +12x से -12x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे
एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स, क्योंकि ये जो पावर है सबसे बड़ी है, 6x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर, वी हैव 2x स्क्वेयर। अब हम देखेंगे x वाली टर्म्स, माइनस 12x माइनस x, तो ये हो गया माइनस 13x। अब हम देखेंगे कांस्टेंट टर्म 8 प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये जो इक्वेशन है, यहाँ जो डिग्री है, मैक्सिमम पावर है, वो 2 है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां लिखेंगे विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें ये बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेटा यहाँ हमें स्टेटमेंट फॉर्म गिवन है, उसमें सिचुएशन गिवन है, तो वहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, उन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो यहां हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस, ब्रेथ की डबल से 1 मोर, एक ज्यादा है, यानी इसकी बेटा जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल है और उससे एक ज्यादा है, ये हमें गिवन है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें आवश्यकता है, मतलब हम चाहते हैं कि इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकल आए, ठीक है। तो बेटा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें इसकी बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ लेट करेंगे। अब हमें यहाँ लेंथ के बारे में तो बोला गया है कि इसकी ब्रेथ की डबल से 1 ज्यादा है, लेकिन हमें ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो सबसे पहले हम यहाँ मानेंगे लेट दी ब्रेथ। तो ब्रेथ को हम यहां मान लेते हैं x मीटर। बेटा यहां हमें मीटर गिवन है कि जो मेजरमेंट है वो मीटर्स में है, ठीक है। सो लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ के बारे में हमें क्या कहा गया था, जितनी ब्रेथ है उसका ट्वाइस यानी उसका डबल एंड 1 मोर, और उससे एक ज्यादा। तो ये हो गया 2x प्लस 1 मीटर। फिर बेटा हमें स्टार्टिंग में एरिया गिवन है, ठीक है। नाउ एरिया इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। और बेटा रेक्टेंगल का जो एरिया है हम सभी को पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो देखिए लेंथ क्या है 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई ब्रेथ, और ब्रेथ क्या है मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। अब इसे सोल्व करेंगे, x से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये होगा 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे x इज इक्वल टू 528। तो बेटा देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए आप सभी को पता है, पहले राइट वाली टर्म्स को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे और इक्वल में क्या होना चाहिए 0। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस x, इसको लेफ्ट में ले आएंगे माइनस 528, तो इक्वल में क्या बचा 0। तो बेटा ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, जो हमेशा कैसी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनको रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। हमें ये नहीं बताना इसकी लेंथ कितनी है ब्रेथ कितनी है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, अगर बेटा हम इसके सॉल्यूशंस निकाले, इसके सॉल्यूशंस निकालने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। बट यहां पे हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, इन्हें सोल्व नहीं करना। तो यही हमारा आंसर आ गया। या फिर हम यहां पर ये लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, कि हमारे पास टू पॉजिटिव नंबर है कंसेक्यूटिव। बेटा कंसेक्यूटिव क्या होता है? लगातार दो ऐसे नंबर जो बिल्कुल एक के बाद एक है, जैसे कि 5 6, जैसे कि 5 6 10 11। तो ये आपके कैसे नंबर है? पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो ऐसे टू नंबर है, उनकी प्रोडक्ट हमें गिवन है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है, और हमें इंटीजर्स को पता लगाना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स वे दो नंबर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम यहां लेट करेंगे लेट टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, तो एक हम मान लेते हैं x। तो बेटा अगर एक x होगा तो उससे नेक्स्ट क्या होगा? x प्लस 1। तो ये हमने लेट कर लिए, ठीक है। नाउ अब हमें गिवन है इन दोनों की प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। अभी इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां हम लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड की स्टेटमेंट है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, कि जो रोहन की मदर है उससे 26 ईयर्स 26 साल बड़ी है। ये हमें गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल के बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट, उसकी मदर की एज और रोहन की एज, उन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है हमें 360, कि 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है, हम यहां पर चाहते हैं कि हमें रोहन की एज मिल जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम यहां मानेंगे रोहन की प्रेजेंट एज। बेटा जब भी एज वाला सम आएगा वहां पर जो एज हम मानते हैं वो क्या मानते हैं? प्रेजेंट एज, यानी आज की जो एज है। तो यहां लिखेंगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, तो इसे हम मान लेते हैं x ईयर्स। अब कंडीशन गिवन है उसकी जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स 26 साल बड़ी है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सो रोहन्स मदर प्रेजेंट एज। तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे? 26 ऐड कर देंगे, तो x प्लस 26 ईयर्स। तो ये हमने इन दोनों की जो प्रेजेंट एज है उनको राइट कर दिया। अब यहां लिखेंगे नाउ। अब देखिए, अब बात हुई है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद। तो बेटा ये हमारी है प्रेजेंट एज, और हमें बात करनी है आज से 3 साल के बाद। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो एज हमारी आज है 3 साल के बाद जो एज है वो कितनी हो जाएगी, उसमें हम 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर रोहन की जो आज वाली एज है x है, तो आफ्टर 3 इयर्स इसकी जो एज है वो क्या हो जाएगी? x प्लस 3। अगर रोहन की मदर की आज की जो एज है x प्लस 26 है, तो आफ्टर 3 इयर्स अगर इसमें 3 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगी? x प्लस 29। और हमें ये गिवन है कि इन दोनों की प्रोडक्ट दिस मल्टीप्लाई दिस इक्वल है 360। और बेटा हमें यहां इसे सिंप्लीफाई करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है।
तो देखिए इसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 29x प्लस 3x, 29 को 3 से करेंगे 87 इक्वल टू 360, एक्स स्क्वेयर 29x प्लस 3x 32x, इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहां से हमारे पास आएगा 273। तो हमारे पास आया एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस 273, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और इसको साथ में बेटा आपको शेयर भी करना है, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अब देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट बेटा काफी अच्छा है, इसको आप ध्यान से देखिए। बिल्कुल जो ये फोर्थ पार्ट हम करेंगे बिल्कुल इस जैसा सम आपका आगे भी आएगा इसी चैप्टर में। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कि जो एक ट्रेन है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब एक जैसी स्पीड से। तो यहां बेटा हमें डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर हावर कम कर दे, यानी जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उससे हम उसे 8 किलोमीटर पर हावर कम कर दे, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो बेटा ट्रेन को उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो हमें यहां ट्रेन की स्पीड बतानी है कि अगर हम ट्रेन की स्पीड निकालना चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखिए हम इसमें लेट करेंगे क्योंकि हमें यहां स्पीड निकालनी है। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इसे हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर हावर, और यहां बेटा ट्रेन को जो डिस्टेंस कवर करनी है वो हमें गिवन है 480 किलोमीटर। यहां लिखेंगे टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है डिस्टेंस है, स्पीड है, तो वहां पर टाइम भी होगा, और आप सभी को टाइम निकालना आता है कि जो टाइम है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये चीज आप साइंस में और मैथ में छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। तो बेटा देखिए स्पीड हमने x मान ली है, डिस्टेंस हमें गिवन है, तो अगर ट्रेन की स्पीड x है और इतनी डिस्टेंस कवर करनी है तो यहां ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, यहां हम निकालेंगे टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 480 बाय स्पीड, स्पीड हमने मानी है x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंडीशन क्या है, यहां सिचुएशन ये है अगर हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर हावर कम कर दे, अभी हमारी जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर हावर, तो हम क्या करेंगे इसको कम कर देंगे 8 किलोमीटर पर हावर। यहां लिखेंगे डिक्रीज स्पीड, तो इसमें से हम 8 कम कर देंगे, x माइनस 8। तो बेटा इससे क्या होगा, अगर ट्रेन की स्पीड कम कर दी जाए तो उस ट्रेन को सेम डिस्टेंस, इतनी ही डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, यानी जो टाइम उसको यहां लगा अब उससे 3 घंटे ज्यादा उसको यहां लगेंगे। तो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करनी है, डिस्टेंस हमारी फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। अगर हम कम स्पीड से चलेंगे तो हमें यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा,
अगर हम ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो हमें यहां से यहां पहुंचने में टाइम कम लगेगा। तो यही हमें यहां गिवन है कि अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो अब की बार जो टाइम लगेगा पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा लगेगा। तो देखिए डिक्रीज स्पीड इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमारी सेम है, टोटल डिस्टेंस वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो यहां दोबारा से हम क्या निकालेंगे, टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस वही है, स्पीड अब चेंज हो गई, अब कितनी हो गई, x माइनस 8। तो यहां हमने 2 बार टाइम निकाल लिया है, एक बार स्पीड x लेकर और एक बार स्पीड x माइनस 8 लेकर। तो बेटा ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, हमें कंडीशन टाइम में गिवन है कि ये जो टाइम है पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, यानी ये वैल्यू इससे 3 घंटे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो बेटा 3 का मतलब क्या है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप माइनस करोगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे तो ये जो टाइम है 480 बाई एक्स माइनस 8 और पहले वाला जो टाइम है 480 बाई एक्स। अब इस टाइम को 3 घंटे ज्यादा लगे हैं, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। तो इनका जो डिफरेंस है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू इज इक्वल टू 3, ये हमें गिवन है। तो बेटा ये हमें सिंप्लीफाई करना है, यहां से हमें मिलेगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। मैं इसको दोबारा से यहां राइट कर लेता हूं, 480 बाई एक्स माइनस 8, 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहां पर फ्रैक्शन आई है तो बेटा पहले हम एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे। तो देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम एलसीएम ले तो यहां से हमारे पास बचेगा 480x, यहां से बचेगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे 480x, ब्रैकेट ओपन करेंगे 480x, माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा। 480 को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, 0 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। 480x माइनस 480x स्टूडेंट्स ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 3880 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। यहां से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट, देखिए जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 8 इक्वल टू, इसको 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा 3880। अब ब्रैकेट को बेटा यहां ओपन करेंगे, वी विल हैव 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 3840। इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स यहां एक बात और ऑब्जर्व कीजिए, देखिए 324 3840, ये जो तीनों नंबर है 324 3840, ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर आपको लगे ये तीनों किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। और बेटा इक्वल में 0 है तो 0 तो सभी नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा लिखने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं सभी टर्म्स को 3 से डिवाइड कर दूं, देखिए 3x स्क्वायर यहां पर है 3x स्क्वायर, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो यहां पर क्या होगा x स्क्वायर। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8। 3840 इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहां से आएगा 1280। और बेटा 0 को 3 से करोगे या किसी भी नंबर से करोगे तो यहां 0 ही आएगा। तो
तो बेटा जब भी आप डिवाइड करो तो अपने ध्यान रखना है कि आपने दोनों तरफ डिवाइड करना है सेम नंबर से, ठीक है। तो बेटा इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिर्फ यह पर्पज क्या है, ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन थोड़ी इससे इजी हो गई, इसको सोल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। बट हमें यहां से सोल्व नहीं करना, हमें सिर्फ इसको कंडीशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना था। तो x² माइनस 8x माइनस 1280 ये हमारा आंसर आ गया। तो यहां हम लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आज की क्लास में मैंने आपको 4.1 कंप्लीट करवाई है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी जर्नल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्व करके हम कैसे पता लगाए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है जिसमें हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में सिचुएशन गिवन थी, सिचुएशन को हमने पढ़ा, ठीक है, वहां से हमने एक्सप्रेशन को बनाया, सोल्व करके फिर हमने उसको रिप्रेजेंट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।